तो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल ऑल स्टडी ऑफिशियल में आपका स्वागत करता हूं। चलिए फटाफट क्वेश्चन को स्टार्ट किया जाए। तो क्वेश्चन नंबर 1 क्या कह रहा है कि विश्व जल दिवस कब मनाया जाता है। तो इसका राइट आंसर होगा आपका 22 मार्च। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाला प्रथम भारतीय कौन था। तो इसका राइट आंसर होगा आपका रविंद्रनाथ टैगोर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 भारतीय रेलवे बोर्ड की स्थापना कब हुई थी। तो इसका राइट आंसर है आपका मार्च 1905 में। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है कि भारतीय रेलवे का राष्ट्रीयकरण कब हुआ था। इसका राइट आंसर होगा आपका 1950 में। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 भारत में प्रथम रेल की शुरुआत किसके शासक काल में प्रारंभ हुआ था। तो इसका राइट आंसर होगा आपका लॉर्ड डलहौजी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। विश्व की प्रथम रेल गाड़ी कब चली थी। तो इसका राइट आंसर होगा आपका 1825। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं हम लोग। भारत में पहली रेलगाड़ी किस वर्ष चलाई गई थी। तो इसका राइट आंसर होगा आपका 1853 में। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 8 भारत में पहली मेट्रो सेवा कब और किस शहर में प्रारंभ की गई थी। तो इसका राइट आंसर होगा आपका कोलकाता 1984 में। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं हम लोग। भारत में किस शहर में पहली बार सौर ऊर्जा से संचालित मेट्रो ट्रेन चलाई गई थी। तो इसका राइट आंसर है आपका दिल्ली। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं हम लोग। भारत में पहली बार इलेक्ट्रिक ट्रेन कब चली। तो इसका राइट आंसर आपका होगा 1925। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं हम लोग। भारत में फोर्ट विलियम किस नदी के किनारे स्थित है। तो इसका राइट आंसर होगा हुगली। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं हम लोग। जालियांवाला बाग नरसंहार किस वर्ष घटित हुआ। तो इसका राइट आंसर है 1919 में। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं हम लोग। साइमन कमीशन भारत कब आया था। तो इसका राइट आंसर है आपका 1925। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं हम लोग। भारत के लिए समुद्री मार्ग की खोज किसने की थी। तो इसका राइट आंसर होगा आपका वास्को डी गामा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं हम लोग। भारत में प्रथम बिजली चलित ट्रेन का क्या नाम था। तो इसका राइट आंसर होगा आपका डेक्कन क्वीन। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 भारत में लंबी दूरी तय करने वाली रेलगाड़ी का क्या नाम है। तो इसका राइट आंसर होगा विवेक एक्सप्रेस। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। भारत और पाकिस्तान के बीच कौन सी ट्रेन चलाई गई थी। तो इसका राइट आंसर होगा आपका 1 तथा 2। ये इसका 1 और 2 भारत और पाकिस्तान के बीच थार एक्सप्रेस और समझौता एक्सप्रेस चलाई गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं हम लोग। पीतल में कौन सी धातु होती है। तो इसका राइट आंसर होगा आपका तांबा और जस्ता। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं हम लोग। भारत में प्रथम रेल मंत्री कौन थे। तो इसका राइट आंसर होगा आपका आसफ अली।
नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। हरित क्रांति निम्नलिखित में से किस संबंध में आए? तो इसका राइट आंसर होगा आपका खाद्य और अनाज के संबंध में है। हरित क्रांति के जनक किसे माना जाता है? डॉक्टर M.S. स्वामीनाथन को माना जाता है। और हरित क्रांति को विश्व में किसको माना जाता है? नॉर्मन बोरलॉग। विश्व पर्यावरण दिवस प्रतिवर्ष को मनाया जाता है। तो इसका राइट आंसर होगा 5 जून। देखिए 3 जून को कौन सा दिवस मनाया जाता है? तो 3 जून को मनाया जाता है साइकिल दिवस मनाया जाता है। और 7 अप्रैल को कौन सा दिवस मनाया जाता है? तो 7 स्वास्थ्य दिवस मनाया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। थायरॉक्सिन के संश्लेषण के लिए कौन सा तत्व आवश्यक होता है? इसका राइट आंसर होगा आयोडीन। आयोडीन से एक रोग उत्पन्न होता है, उसका रोग का नाम है गेगा रोग। इसका आकार होता है एच की तरह दिखाई देता है। थायरॉक्सिन नामक जो है ये उत्पन्न किससे होता है? थायराइड ग्रंथि से ये उत्पन्न होता है, जो गले में पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं हम। इकोलॉजी शब्द किसने दिया था? तो इसका राइट आंसर होगा अर्नेस्ट हेक्कल ने दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अस्पतालों से निकलने वाला जैविक कचरे को निपटाने का सबसे अच्छा तरीका क्या है? तो इसका राइट आंसर होगा आपका भस्मीकरण जो है इसके लिए अच्छा होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नासा के अनुसार पृथ्वी पे भूसतह का कितना भाग वनाच्छादित है? तो इसका राइट आंसर होगा 30%। नासा का स्थापना कब हुआ था? तो इसका राइट आंसर होगा 1998 में इसका स्थापना किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। टेलीफोन का आविष्कार में किया गया था? तो इसका राइट आंसर होगा 1876 में टेलीफोन का आविष्कार किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अंतर्राष्ट्रीय प्रकाश दिवस किस दिन मनाया जाता है? तो इसका राइट आंसर होगा आपका 16 मई को। और 7 मई को कौन सा दिवस मनाया जाता है? तो 7 मई को मजदूर दिवस मनाया जाता है। और 21 जून को कौन सा दिवस मनाया जाता है? संगीत दिवस मनाया जाता है। और इसी दिन एक और मनाया जाता है जो है योगा दिवस जो कि 2015 में इसका स्टार्टिंग किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। भारत छोड़ो आंदोलन किस शहर से शुरू हुआ? तो भारत छोड़ो आंदोलन शहर आपका शुरू हुआ था महाराष्ट्र। ठीक है, तो इसका राइट आंसर होगा आपका मुंबई। भारत छोड़ो आंदोलन
गांधी जी के द्वारा चलाई गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। भारतीय निर्वाचन आयोग के अनुसार 2024 तक भारत में मतदान करने हेतु न्यूनतम आयु कितनी है? तो इसका राइट आंसर होगा आपका 18 वर्ष। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं हम लोग। पूना समझौता हस्ताक्षरित किया गया था। तो इसका राइट आंसर होगा 1932 में। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं हम। कौन सी पुस्तक विष्णु शर्मा द्वारा लिखित है? तो इसका राइट आंसर होगा आपका पंचतंत्र। और अर्थशास्त्र के लेखक कौन है? चाणक्य थे। और इंडिका के लेखक कौन थे? मेगास्थनीज। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। इनमें से किस ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाते हैं? तो इसका राइट आंसर आपका होगा दादा भाई नौरोजी। बाल गंगाधर तिलक को किस उत्सव से जानते हैं हम? लोक मान्य तिलक के रूप में जानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। हमारा सौरमंडल किस गैलेक्सी का एक हिस्सा है? तो इसका राइट आंसर होगा आकाशगंगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम चलते हैं। प्लासी के युद्ध के समय बंगाल का नवाब कौन था? तो इसका राइट आंसर आपका होगा सिराजुद्दौला था, वो बंगाल का नवाब था। ये प्लासी युद्ध कब शुरू हुआ था आपको ये भी जान लीजिए। 23 जून 1957 में शुरू हुआ था। किसके बीच में? अंग्रेज और बांग्ला के। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। ईवीएम का पूरा नाम क्या है? तो ईवीएम का पूरा नाम होगा इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। एशिया सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना किस वर्ष में की गई थी? इसका राइट आंसर होगा आपका 1778 में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। रायसीना हिल कहाँ स्थित है? तो इसका राइट आपका आंसर होगा राष्ट्रीय भवन वाले स्थान पर इसका स्थापना हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं हम लोग, जो बहुत ही महत्वपूर्ण इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। हरित क्रांति निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? तो इसका राइट आंसर होगा आपका खाद्य और अनाज के उत्पादन। और मछली उत्पादन को हम कौन सा क्रांति कहते हैं? तो इसे कहते हैं हम नीली क्रांति कहते हैं। और दूध उत्पादन को हम कौन सा क्रांति कहते हैं? इसे श्वेत क्रांति कहते हैं। एग्रीकल्चर का ये मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, क्रांति। और हरित क्रांति के जनक किसे कहते हैं? तो डॉक्टर एम.एस. स्वामीनाथन। और हरित क्रांति का विश्व में जनक किसे माना जाता है? तो इसका राइट आंसर होगा इसका कि विश्व में माना जाता है इनको नॉर्मन बोरलॉग हैं।
जो विश्व के ये हरित क्रांति के जनक हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। प्रथम भारतीय अंतर्राष्ट्रीय यात्री कौन थे? इसका राइट आंसर होगा राकेश शर्मा। विक्रम साराभाई को हम अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष अनुसंधान के जनक माना जाता है। अंतरिक्ष अनुसंधान के जनक विक्रम साराभाई हैं। ठीक है, इन्होंने ही ISRO को स्थापना किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। लाई डिटेक्टर उपकरण को के रूप में किया जाता है, तो इसका राइट आंसर आपका होगा पॉलीग्राफ के रूप में किया जाता है। पॉलीग्राफ आखिर होता क्या है, मैं आपको समझा देता हूँ। अगर कोई व्यक्ति झूठ बोलता हो, ठीक है, उसके सामने अगर उसको जैसे ये पॉलीग्राफ एक मशीन है, उसके साथ कनेक्ट कर दिया जाए तो उसका झूठ पकड़ा जाएगा।